So hello guys, welcome back to my new video. In this video we are going to talk about the organelles. हम लोग organelles के बारे में पहले के वीडियो में हमने बात कर लिया है और organelles कुछ ऐसे organelles है जो उस वीडियो में मैंने कवर नहीं कर पाया था, तो आज के इस लेक्चर में मैं organelles के जो भी चीजें बची हैं उसको कवर करने वाला हूँ। ठीक, हमने पिछले वीडियो में सारी चीजों के बारे में बात किया था। हमने बात किया था अपने रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात किया था, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात किया, राइबोसोम के बारे में बात किया था, हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात किया था, हमने गोल्जी अपैरेटस है गोल्जी बॉडी के बारे में बात किया था। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे लाइसोसोम, सीलिया, फ्लैजेला, सेंट्रियोल्स के बारे में बात करेंगे। हम काफी चीज आज के जो सेशन है उसमें काफी चीज को हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम एक सेल में यूकैरियोटिक सेल में बोल सकते हैं एक ऑर्गेनेल होता है जो आत्मघाती थैली से बोला जाता है। ठीक, अगर नेक्स्ट इसमें बात करें, सबसे पहले आप इमेज देख लो। एक बावेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप देखो यहाँ पे, ये ल्यूमेन है। ल्यूमेन कहने का मतलब ये इंटरनल स्ट्रक्चर है लाइसोसोम का, और ये आउटर मेम्ब्रेन है यहाँ पे। ठीक है, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम है। देखो, डाइजेस्टिव एंजाइम कहने का मतलब जो लाइसोसोम है उसके पास कौन सा एंजाइम होता है? हाइड्रोलेज एंजाइम होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट मैं बताऊंगा कि हाइड्रोलेज एंजाइम क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। देखो, सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम। मैंने बताया था कि मेम्ब्रेन से ये झिल्ली से घिरा रहता है और ये डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन करके रखता है। ठीक है, अब इसके फंक्शंस को देख लेते हैं कि इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। ब्रेक डाउन सेलुलर वेस्ट एंड फॉरेन मटेरियल्स, हेल्प इन सेल डिफेंस। देखो क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये वेस्ट जो भी चीजें हैं, जैसे मान लो कि कोई भी तुम्हारे सेल में कोई भी चीजें वेस्ट हैं, जैसे कोई भी चीजें डेथ हो गई किसी ऑर्गेनेल्स का, तुम्हारे सेल जो तुम्हारे सेल है उसमें डेथ हो गया। ठीक है, तो लाइसोसोम के पास ऐसा एक एंजाइम होता है, हाइड्रोलेज एंजाइम होता है, जो क्या करता है कि उस एंजाइम का यूज करके चीजों को क्या करता है, चीजों को पचा लेता है, या फिर सेलुलर वेस्ट को ब्रेक डाउन कर देता है, या फिर कोई फॉरेन मटेरियल उसको ब्रेक डाउन कर देता है, चीजों को हटा देता है वहां से। ठीक है, मतलब सुसाइडल बैक कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीजें वहां पे मर जाती, जैसे सेल में कोई भी ऑर्गेनेल्स मर गई, वहां पे डेथ हो गई उनकी, तो भाई कहीं ना कहीं उनका वेस्ट तो वहीं पे रह जाएगा ना। तो वेस्ट को हटाने के लिए लाइसोसोम क्या करता है, उस पे हाइड्रोलेज एंजाइम का स्प्रीड करता है। जब वो स्प्रीड कर लेता है हाइड्रोलेज एंजाइम का, तो वहां पे क्या होता है, चीजें अपने आप क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो यही होता है, हेल्प्स इन सेल डिफेंस में भी ये काम करता है। ठीक, ये अवांछित पदार्थों को नष्ट करता है और कोशिका की रक्षा करता है। ठीक है, इसे आत्म घाती थैली भी कहा जाता है, इसे सुसाइडल बैग भी कहा जाता है लाइसोसोम को। ठीक है, उम्मीद है कि ये लाइसोसोम आपको क्लियर हो गया होगा कि बस इसके पास हाइड्रोलेज एंजाइम होता है जो क्या करता है, स्प्रीड करता है चीजों पे, जो चीजें डेथ हो चुकी हैं तो उसको क्या करता है, वेस्ट को क्लियर करता है। ठीक है, उसके बाद अगर नेक्स्ट हम बात करें पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम भी एक ऑर्गेनेल होता है। आप स्ट्रक्चर पहले देख लो कि पेरोक्सिसोम क्या होता है। स्ट्रक्चर में देखो क्या होता है, क्रिस्टलिन कोर यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है, ये फॉस्फोलिपिड, इसके पास मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, अगर नेक्स्ट इसमें बात करें स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर क्या होता है, स्मॉल वेसिकल्स कंटेनिंग ऑक्सीडेटिव एंजाइम। पेरोक्सिसोम क्या होता है, स्मॉल वेसिकल्स होते हैं। स्मॉल वेसिकल्स कहने का मतलब स्मॉल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिसके पास क्या होते हैं, बहुत छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो मतलब स्ट्रक्चर में ऑर्गेनेल्स बहुत छोटे होते हैं और क्या कंटेन करते हैं, ऑक्सीडेटिव एंजाइम कंटेन करते हैं। ठीक है, इसमें अगर नेक्स्ट इसके फंक्शंस की बात करें, तो हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड्स एंड डिटॉक्सिफाइज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये क्या करते हैं, फैटी एसिड। आपको मैं बताते चलूं कि जो पेरोक्सिसोम ऑर्गेनेल होता है वो लॉन्ग स्ट्रक्चर, अगर फैटी एसिड का अगर लंबा भी चेन रहेगा ना, तो उसको क्या करता है, ये हेल्प करता है ब्रेक डाउन करने में, उसको तोड़ने में हेल्प करता है, फैटी एसिड को स्प्लिट करने में, उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। ठीक है, कौन करता है, पेरोक्सिसोम करता है। ये वसा अम्लों को तोड़ता है और हानिकारक हाइड्रोजन पेरोक्साइड को निष्क्रिय करता है। बस इसका यही फंक्शन होता है पेरोक्सिसोम का। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करें हम लोग सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स क्या होता है। देखो, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स क्या होता है। देखो, सेंट्रोसोम एक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर क्या होता है, सेंट्रियोल्स पाया जाता है। ठीक है, अगर सेंट्रोसोम आप इमेज में देख रहे हो, यहाँ पे ये देखो, ये इमेज में, सॉरी, ये देखो, ये इमेज में देख रहे हो, यहाँ पे ये सेंट्रोसोम है। ठीक है, ये सेंट्रोसोम क्या करता है, देखो सेंट्रोसोम आउटर, देखो ये तो इमेज हो गया सेंट्रोसोम का। ठीक है, अगर सेंट्रोसोम में से सेंट्रियोल्स को बाहर निकाल दे तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो, ये सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है। अगर नेक्स्ट इसमें बात करें स्ट्रक्चर की, तो देखो, स्मॉल सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बहुत नजदीक रहता है और सिलिंड्रिकल इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अगर नेक्स्ट इसके फंक्शंस की बात करें, इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, भाई सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स ऑर्गेनेल्स है तो इसके कुछ ना कुछ तो फंक्शंस होंगे ना।
हेल्प्स इन सेल डिवीजन बाय फॉर्मिंग स्पिंडल फाइबर्स। देखो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो रोल प्ले करता है सेल डिवीजन में, कौन करता है? सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल। सेंट्रोजोम से भी ज्यादा इंपोर्टेंट मतलब पता है क्या होता है? देखो सबसे पहले जो सेल डिवीजन में सबसे जो मेन क्रियादार जो ऑर्गेनेल्स रोल प्ले करता है, क्वेश्चन में आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्ले अ वेरी मोस्ट एंड वेरी फैंटास्टिक रोल इन सेल डिवीजन, इट इज कॉल्ड सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल्स। ठीक है, केंद्रक और सेंट्रियोल। देखो क्या करते हैं, देखो जब भी सेल डिवीजन होता है तो देखो सेंट्रोजोम कंटेन करते हैं 2 सेंट्रियोल्स। तो सेंट्रियोल्स जब सेल डिवीजन के टाइम पे क्या करते हैं, एक सेंट्रियोल्स इस साइड हो जाएगा सेल के, एक सेंट्रियोल्स इस साइड हो जाएगा, और बीच में क्या हो जाएगा, क्रोमोजोम से ये बाइंड हो जाएंगे। ठीक है, क्रोमोजोम से बाइंड हो जाएंगे, तब जाके जेनेटिक मटेरियल को अलग करते हैं, तब जाके सेल डिवीजन होकर होता है। अभी हम लोग आगे इसके बारे में सब कुछ बात करेंगे, डिटेल्ड बात करेंगे कि सेल साइकिल क्या होता है, सेल डिवीजन क्या होता है। ठीक है, तो अभी आपको बस इतना जानो कि ये सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल्स क्या करते हैं, चीजों को सेल डिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। ठीक, उसके बाद यह कोशिका विभाजन में सहायता करता है और स्पिंडल तंतु बनाता है। ठीक है, मतलब फाइबर बनाता है, बस यही इसका फंक्शन होता है। ठीक है, साइटोस्केलेटन भी कहीं ना कहीं एक ढांचा है। देखो क्या होता है, साइटोस्केलेटन में 2 चीज आते हैं, एक आता है हमारा माइक्रोफिलामेंट्स, एक अपना आता है माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, देखो स्ट्रक्चर की बात करें, ये क्या होता है, साइटोस्केलेटन नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स होता है। ऐसे फिलामेंट जिसमें क्या होता है, केवल प्रोटीन, नेटवर्क ऑफ प्रोटीन ही होते हैं। देखो यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट्स में इमेज में दिखा रहा हूं, ये माइक्रोफिलामेंट्स लाइनिंग स्ट्रक्चर है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये क्या होती है, प्रोटीन के बने हुए होते हैं। किससे बने होते हैं? प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ठीक है, इसमें देखो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होता है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है, माइक्रोफिलामेंट्स किस चीज से बना होता है, एक्टिन चीज से बना होता है। ठीक है, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, और सेल डिवीजन में हेल्प करता है। लेकिन माइक्रोफिलामेंट्स क्या करता है, आपका मूवमेंट में भी हेल्प करेगा और स्ट्रक्चर, सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। आगे फंक्शंस हम लोग देखेंगे। देखो प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड शेप ऑफ द सेल, ये शेप ऑफ द सेल को प्रोवाइड स्ट्रक्चर करता है, उसके शेप, उसके स्ट्रक्चर को ये शेप देता है, सपोर्ट देता है। हेल्प्स इन इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन। देखो एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर, एक होता है इंट्रासेलुलर। ठीक है, इंट्रासेलुलर क्या होता है, सेल के अंदर, एक्स्ट्रा सेलुलर क्या होता है, सेल के बाहर। ठीक है, तो इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट मतलब कि चीजों जो बाहर से अंदर आ रही चीजें, तो उसमें क्या करते हैं, हेल्प करता है। ठीक, कौन करता है, साइटोस्केलेटन हेल्प करता है। उसके पास 2 चीज होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स, प्रोटीन लाइक का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसके बाद यह कोशिका को संरचना और आकार प्रदान करता है, कोशिका के अंदर पदार्थों को स्थानांतरित करने में सहायता करता है। बस यही फंक्शन होता है आपका साइटोस्केलेटन का। अगर नेक्स्ट बात करें हम लोग सिलिया एंड फ्लैजेला क्या होता है, देखो सिलिया और फ्लैजेला का आप स्ट्रक्चर समझ लेना। सिलिया सेल के किसी सरफेस पे पाया जाता है। सिलिया जो पाया जाता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो आपके सेल के सरफेस पे पाया जाता है। लेकिन जो फ्लैजेलम क्या होता है, फ्लैजेलम लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। जनरली जो पाया जाता है, कहां पाया जाता है, जो आपके स्पर्म होते हैं, जो मेल स्पर्म होते हैं, उसके टेल, जो पीछे के पोर्शन होते हैं ना, टेल, जो यहाँ पे इमेज में देखो ये टेल लाइक स्ट्रक्चर, ये टेल है, ये पूंछ है स्पर्म का, तो इस पे ये होता है फ्लैजेलम, जो मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट मैं बताऊंगा कैसे चीजें होती हैं। देखो सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सेल सरफेस। मैंने बताया कि सेल सरफेस से चीजें क्या होती हैं, एक्सटेंड हुए रहती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहले सिलिया का हम लोग फंक्शन देख लेते हैं कि सिलिया का फंक्शन क्या होता है। हेल्प इन मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेल सरफेस। सेल सरफेस के अक्रॉस में सिलिया क्या करता है, सब्सटेंसेस का मूवमेंट करवाता है। ठीक है, यही होता है मेन फंक्शन सिलिया का, सेल के सरफेसेस पे रह के सब्सटेंसेस का मूवमेंट करवाना। ठीक, और जो फ्लैजेला क्या होता है, देखो हेल्प्स इन सेल लोकोमोशन। देखो लोकोमोशन क्या होता है, जब कोई सेल अपने मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे चीजों का क्या होता है, मूवमेंट होता है। जब सेल का मूवमेंट होता है एक जगह से दूसरे जगह पे, तो उसको बोलते हैं लोकोमोशन, सेल लोकोमोशन। एग्जांपल की बात करें तो स्पर्म सेल, मैंने पहले ही बता दिया था कि स्पर्म सेल के पीछे टेल लाइक जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, फ्लैजेलम होता है। ठीक है, जो स्पर्म के मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक, सिलिया देखो कोशिका की सतह पर पदार्थों का स्थानांतरित करने में मदद करता है। ठीक है, स्थानांतरित करने में मतलब स्थान में जो भी चीजें हैं कोशिका जो सिलिया के स्ट्रक्चर पे सरफेसेस पे पाई जाती हैं, तो उनमें हेल्प करता है। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करें फ्लैजेला की, तो फ्लैजेलम क्या होता है, देखो कोशिका की गति में सहायता करता है, मतलब सेल के मूवमेंट में हेल्प करता है। देखो यही डिफरेंस होता है
कोई पूछ दे कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सिलिया एंड फ्लैजेला, देखो सिलिया जो होता है सेल के सरफेस पे पाया जाता है, फ्लैजेला जो होता है वो आपके स्पर्म सेल के पीछे टेल वाले पोर्शन पे पाया जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, सिलिया क्या करता है, सब्सटेंसेस को मूवमेंट में हेल्प करवाता है, लेकिन फ्लैजेला क्या होता है, ये खुद के जो सेल्स हैं, सेल को ही लोकोमोशन कराने में हेल्प करता है, मूवमेंट में करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अगर इसके बाद जो हमारी जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाली है वो काफी डिटेल्ड लेक्चर होने वाली है, ठीक है। और भी कोई ऑर्गेनेल्स अगर बचे होंगे तो हम लोग उस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाय।